तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था दैट मैं 2 वीडियोस और बनाऊंगा जिसमें मैं 2 और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को कवर करने वाला हूँ। एंड मेरा प्लान यही था इनिशियली, बट देन मैंने सोचा कि इफ़ आई कैन मेक अ वन वीडियो वेयर आई कैन कंपाइल द 2 स्टोरीज एंड देन I can make another video where I can talk about the urban legends and Russian folk tales. Wouldn't it be amazing? तो आज की स्टोरी टेलिंग में आज मैं 2 स्टोरीज़ बताने वाला हूँ, एक वेल टू हेल के बारे में एंड सेकेंड वन में हम एक्सप्लोर करेंगे द ब्लैक बर्ड ऑफ चर्नोबिल के गोस्ट से रिलेटेड इंसिडेंट। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टोरी, वेल टू हेल। ये स्टोरी अराउंड 1980 की है जो 20th सेंचुरी से रिजेंबलेंस करती है। ये वो सेंचुरी है जहाँ पे काफ़ी वियर्ड एक्सपेरिमेंट्स गवर्नमेंट ने किए थे। उस समय काफ़ी वियर्ड चीज़ें फाइंडिंग्स की थी जिनको अभी तक भी प्रॉपरली उजागर नहीं किया गया वर्ल्ड में। बट ये स्टोरी सामने आई थी 1980s के दौर में एंड काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा हुई थी। तो बेसिकली हुआ ये था कि रशियन जियोलॉजिस्ट जो उस समय साइबेरिया में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया था दैट वो लोग ज़मीन में एक होल पंच करेंगे ताकि वो ये चेक कर सकते हैं कि दैट अर्थ के अंदर क्या है, वेदर अर्थ हॉलो है या फिर सॉलिड है अंदर से। सो उन्होंने ड्रिल पंच करना शुरू किया एंड करीब 14.14 किलोमीटर्स डीप होल कर दिया जो 8 इंचेस वाइड था, ज़्यादा वाइड नहीं था, 8 इंचेस वाइड था इन डायामीटर एंड 14.4 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज डीप था to find what is inside. इन ये इतना ड्रिल पंच होता है, अंदर जाता है, बट एक पॉइंट आता है 14.4 किलोमीटर एग्जैक्ट, वहाँ जाके ये ड्रिल रुक जाता है, वहाँ अंदर और नहीं जा पाता है। दैन जो है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि अब चेक करेंगे कि क्या क्या फाइंडिंग्स की गई है। तो उन्होंने जो है होल में जब होल करते तो उन्होंने उनको पानी मिला, उनको रॉक फॉर्मेशंस जो है फाइंड किए उन्होंने। बट एट दिस पॉइंट जहाँ पे हमारी ड्रिल मशीन जाकर रुक गई है, उन्होंने सोचा कि चेक करते हैं कि क्या चीज़ है जो रोक रही है इसको। तो उन्होंने पहले तो टेम्परेचर मशीन लोअर की ग्राउंड में ताकि वो चेक कर सके कि जहाँ तक ये ड्रिल गया है वहाँ तक का टेम्परेचर है क्या अभी। तो पता लगा दैट 1000 डिग्री सेल्सियस जो है उसका टेम्परेचर है। दैन इन्होंने काफ़ी सारे जो है इक्विपमेंट्स लोअर करना शुरू किए अलॉन्ग विद अ माइक्रोफोन टू चेक वेदर और नॉट व्हाट इज़ देयर। तो माइक्रोफोन जब उन्होंने लोअर किया तो कुछ अजीब सी आवाज़ उनको सुनाई दी, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी टू बी एग्जैक्ट। एंड चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी ना, वो एक पर्सन की तरफ से नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था एक रूम हो जहाँ पे हज़ारों लोग साइमल्टेनियसली चिल्ला रहे हों, वो भी दर्द के मारे। अब 1000 डिग्री सेल्सियस में अगर लोग चिल्ला रहे हैं तो वो जगह पे रह कौन रहा है। तो वहाँ से द स्टोरी आई दैट इन्होंने साइंटिस्ट ने समहाउ एक होल पंच कर दिया ज़मीन में जो अर्थ को चीरता हुआ हेल जो होता है वहाँ तक पहुँच गया। एंड ये स्टोरी अर्बन लेजेंड काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हुआ थ्रू आउट द वर्ल्ड उस समय। एंड इसके कारण काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन्स हुए, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिलीजन वापस से जो है अपना लिया। एंड माना जाता है दैट स्टोरी को बनाया ही इसलिए गया था ताकि लोग ज़्यादा रिलीजन में वापस से बिलीव करने लग जाए एंड रिलीजन में लोगों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाए। बट टू सम लोग अभी भी यही कहते हैं दैट दिस स्टोरी इज़ रबिश एंड इट्स ऑल होक्स। बट मेरा मानना ये है दैट एवरी स्टोरी हैज़ इट्स ओरिजिन, बिना आँख के कभी धुआं नहीं उठता है। तो ये आप पे है बिलीव करना दैट वेदर नॉट रशियन साइंटिस्ट एवर डग अप अ होल that's 14 kilometer deep, 14.4 kilometers to be precise deep, and had they encountered story number 2, the black bird of Chernobyl। ये इंसिडेंट चेरनोबिल में जब हादसा हुआ था, न्यूक्लियर पावर प्लांट का ब्लास्ट का जो वाक़या हुआ था उस समय से। इस इंसिडेंट से ठीक 26 दिन पहले चेरनोबिल के लोगों ने काफ़ी स्ट्रेंज साइटिंग्स ऑब्जर्व की। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने रात के पहर में एक ऐसे क्रीचर को ऑब्ज़र्व किया है जो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। लोगों ने इस क्रीचर को डिस्क्राइब किया कि ये बिल्कुल इंसान की तरह दिखता है बट इसका सर नहीं है।
एंड इसके पास 2 बड़ी बड़ी लाल चमकीली आँखें हैं जो ऐसा लगता है कि लेज़र की तरह चमक रही हो। इसके पास विंग्स हैं जिसकी मदद से वो उड़ता है। एंड जिस भी लोगों ने इस क्रीचर को देखा उन सब ने एक और चीज़ ऑब्जर्व की, फिर उन सबको उस क्रीचर के ही नाइटमेयर्स आ रहे थे। एंड एक और चीज़ उन्होंने कॉमन बताई दैट जिसने भी इस क्रीचर को देखा उन सबको कॉल्स आए हैं अननोन नंबर से जो उनकी लाइफ को थ्रेटन करने के लिए किए गए थे। एंड ये सब चल रहा था उस सिटी में। एंड देन वो दिन आता है 26 अप्रैल 1986 का, जिस दिन चेरनोबिल के न्यूक्लियर प्लांट में ब्लास्ट होता है। रेडिएशन से हज़ारों लोगों की जानें चली जाती हैं। देखिए इवेंचुअली जब न्यूक्लियर प्लांट में ब्लास्ट हुआ तब फैसिलिटी में जो अथॉरिटी थी उन्होंने उसको कवर अप करने के लिए आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया, बिना उन्हें बताया कि अगर वो आग बुझाने का प्रयास करेंगे तो वो रेडिएशन के सीधा संपर्क में आ जाएंगे। एंड उस करप्ट अथॉरिटी की वजह से बहुत फायर फाइटर्स की जान चली गई। जो वर्कर्स इनिशियल ब्लास्ट में सरवाइव कर गए थे बट वो बाद में रेडिएशन के कारण मर जाते हैं वो भी। बट वो मरने से पहले एक और चीज़ बता के जाते हैं दैट ये क्लेम करते हैं वो दैट उन्होंने एक स्ट्रेंज फिगर को ब्लास्ट के दौरान पावर प्लांट के आसपास आकाश में चक्कर लगाते हुए देखा था। एंड उनके डिस्क्रिप्शन से पता चलता है दैट ये वही फिगर था जो लोग इतने दिनों से चेरनोबिल में ऑब्जर्व कर रहे थे। द ब्लैक बर्ड जो सबने ऑब्जर्व की थी वही उस दिन भी, उस इंसिडेंट के दौरान भी आकाश में देखा गया था। एंड एक और स्ट्रेंज बात ये है दैट जिसने भी सिटी में जिसने भी इस बर्ड को एनकाउंटर किया था, जिसने भी देखा था, उनमें से कोई भी ज़िंदा नहीं बचा, वो सारे लोग मर गए। एंड जब ये बात फैलना शुरू हुई दैट लोगों ने ऐसे क्रीचर को पास्ट में भी देखा है डिज़ास्टर्स के वक्त, तो बात और ज़्यादा थोड़ी गंभीर हो जाती है। एक ऐसा ही इंसिडेंट पास्ट में भी हुआ था 1967 के दौरान। अमेरिका में सिल्वर ब्रिज नामक एक ब्रिज था वेस्ट वर्जीनिया में जो कोलैप्स हो जाता है। उस ब्रिज के आसपास भी कोलैप्स होने के पहले कोलैप्स के दौरान भी ऐसे बर्ड को देखा गया था आकाश में घूमते हुए। एंड वहाँ पे भी लोगों ने नाइटमेयर्स ऑब्जर्व किए थे जिसने भी देखे थे। एंड बहुत लोगों की जानें वहाँ पे भी गई है। अभी जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि वेरियस और इंसिडेंट हुए हैं जिसमें इस बर्ड को देखा गया है। सुनामी, 9/11 एंड अर्थक्वेक जैसे बड़े बड़े इंसिडेंट्स के टाइम भी द ब्लैक बर्ड को देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है लोगों के द्वारा। तो ये बर्ड एक बैड ओमेन काइंड ऑफ है कि जब भी इसका देखा जाना होता है तो पॉसिबल होता है कि कोई आपदा, कोई दुर्घटना होने वाली है। मैंने जब रिसर्च की, मैंने लोकल लोगों से बात की वेस्ट वर्जीनिया के, बिकॉज इंटरनेट इज़ वास्ट एंड वी कैन अपेरेंटली टॉक टू एनीवन। तो मुझे पता चला कि वेस्ट वर्जीनिया में जो लोकेलिटी में नॉर्थ साइड के लोग हैं वो इसको वर्शिप करते हैं, पूछते हैं उसको। एंड इवन सम लोग वहाँ पे जो है इसके नाम से जो है बिज़नेस भी कर रहे हैं। जो सिल्वर ब्रिज का एक इंसिडेंट हुआ था उसके सोवेनियर्स लोग सेल करते हैं आज भी एंड लोग ख़रीदते भी हैं। अब मुझे फॉरेन कल्चर का तो नहीं पता, बट अगर इंडिया में ऐसा कुछ होता है एंड लोग इस पे बिज़नेस करना शुरू करते हैं तो आई गेस कोई ख़रीदेगा नहीं। कुछ हमारे यहाँ अच्छा बुरा में बहुत ज़्यादा बिलीव होता है। एंड अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो आई गेस एज एन आर्टिफैक्ट भी हम उस चीज़ को नेग्लेक्ट ही करते हैं। सो इफ़ यू एवर सी द ब्लैक बर्ड who is headless and has wings, got 2 eyes, red flaming eyes, so you know what to expect. So that is it guys, यही 2 स्टोरीज थी जो मैं रशियन फोक टेल्स के बारे में सर्च कर रहा था तो मैंने फाइंड आउट की थी। एंड आई फाइंड इट रियली इंटरेस्टिंग। और भी काफ़ी सारी स्टोरीज में मैंने पढ़ी थी जब मैं सर्च कर रहा था इन चीज़ों के बारे में। दे डिडंट काइंड ऑफ स्ट्राइक मी, बट दो मैंने सम अर्बन लेजेंड्स के बारे में पढ़ा जो मैं शेयर करना चाहूँगा। तो आई गेस मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा
एक अर्बन लेजेंड ऑफ रशिया के ऊपर, जिसमें मैं कुछ ऐसे अर्बन लेजेंड्स की बात करूँगा जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा. सो यस, that's it for today guys. Bye.